बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन। हम सब ये बात जानते हैं कि तारीफ़ के अंदर जादू छुपा हुआ होता है। हम किन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं? हम जानते हैं वो जो हमारी तारीफ़ करते हों, और ख़ास तौर पे वो जो सच्ची तारीफ़ करते हों, और इससे बढ़कर वो कि जो तारीफ़ बड़े क्रिएटिव अंदाज में करते हों। तो तारीफ़ बहुत मायने रखती है और सच्ची तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात है। यानी हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की तारीफ़ इस अंदाज से किया करते थे कि जिसमें जो खूबी होती थी उसी को बयान करते थे। बिल्कुल। वो इतनी मोहब्बत से करते थे कि हर सहाबी को लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि वो अच्छी चीज़ देख के उसकी तारीफ़ किया करते थे। तो नाज़रीन, हम ये देखेंगे कि मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी एक बहुत ताकतवर जो टूल है वो है तारीफ़ का। और तारीफ़ भी अगर मुनासिब अंदाज से सच्ची तारीफ़ की जाए, दिल से की जाए, तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जादू कर जाती है। वो जादू क्या होता है? वो जादू ये होता है कि रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। रिश्ते मजबूत होने का फ़ायदा क्या होता है? शैतान आपसे दूर भाग जाता है। शैतान के दूर भागने का फ़ायदा क्या होता है? आपके बच्चों की तरबियत अच्छी होती है, आपके घर में रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। तो नाज़रीन, तारीफ़ करनी चाहिए। और आज हम ये बात करेंगे कि शौहर को बीवी की तारीफ़ किस किस अंदाज से करनी चाहिए। तो वजह हमारे साथ बैठी हुई हैं। आज ये बड़ा खुश होंगी क्योंकि इनको पता चलेगा कि तारीफ़ें हो रही हैं। मर्द जो है वो ख़वातीन की तारीफ़ें कर रहे हैं। ये जुमले के मैं जो ना चाहूँगा कि जुमले ये पढ़ के सुनाएं। बिल्कुल, लेकिन आप ये भी याद रखें कि इससे पहले हमने बात की थी कि शौहर की तारीफ़ में कौन से जुमले बोले जाएं। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं कि बीवियों की तारीफ़ें किस तरह से की जाएं। बिल्कुल। तो पहला जुमला जो आप बोल सकते हैं अपनी बीवी से वो ये है, तुम बहुत ज़बरदस्त लग रही हो। वैसे तो ख़वातीन से जुमला कोई बोले वो खुश हो जाती हैं, लेकिन जब शरीक हयात बोलता है तो फिर तो खुशी की इंतहा नहीं रहती है। अच्छा, इसका एहसास जो हुआ मुझे जो हुआ वो ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं गया बड़ा तैयार वैयार होके, नहा बहा के, शेवे बना के, कंघा वंगा करके इनके आसपास घूमने लगा, क्रीम व्रीम लगा के। तो इनके आसपास घूमने लगा और मैं बहाने बहाने से बातें कर रहा हूँ। ये किचन में काम कर रही थी, जवाब भी देने लगी, बातें भी करने लगी। थोड़ी देर कहने लगी, यार आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने कहा, यार अब क्या करूँ, मैं तैयार हो गया हूँ, तुम तवज्जो ही नहीं दे रही। मैं देखो कितना अच्छी तरह से तैयार हो गया हूँ। तो ये मोहतरमा हंसने लगी, कहने लगी, आपने ये तो चाहा कि मैं आपकी तारीफ़ करूँ, कि आपने ये देखा कि मैंने नई लिपस्टिक लगाई है आज। तो मुझे बड़ा एहसास हुआ। मैंने कहा, यार हम कितने सेल्फिश हैं। हम चाहते हैं कि हमारी तारीफ़ होती रहे, लेकिन हम ये नहीं सोचते, ये ऑब्ज़र्व नहीं करते कि जो हमारी शरीक हयात है वो भी तो बेचारी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर, जो कि मर्दों को लगता है कि फजूल सी मसरूफियात है उनकी, लेकिन हकीकत बात ये है, मुझे अंदाज़ा है कि कितनी मसरूफियत होती है। ईमानदारी क्या बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं बर्तन धो के आया हूँ। मेरे दोस्त आए हुए थे, शाम से खाने में लगी थी, मसरूफ़ थी। तो आज बच्चे भी घर पे नहीं थे तो मेरा काम मज़ीद बढ़ गया था। अच्छा, मैंने जब बर्तन धोए तो मैंने कहा, यार इतना आसान नहीं है जितना लगता है। कि आप समझते हैं कि बड़ा आसान सा है, बर्तन धोने में क्या है, लेकिन वाकई में। तो मुझे फिर ये एहसास हुआ कि इतने और अच्छा खासा टाइम लगा। यानी ऐसा नहीं था कि कम टाइम के अंदर ये काम हो गया, तो ठीक ठाक टाइम लगा। तो मुझे उसका एहसास हुआ कि ये जो टाइम 1 घंटे से ज़्यादा मैंने बर्तन धोने में सर्व किया है, तो हम तो इसको किसी गिनती में नहीं लाते। हमें तो लगता है कि बर्तन रखे हुए थे थोड़ी देर पहले और मोहतरमा गई और उन्होंने धोना शुरू किए, हम अपने काम में लगे, बाहर से घूम के आए, तो ये बस ये एंड चल रहा था। तो टाइम का भी हमें अंदाज़ा नहीं होता कि 1 घंटा 1.5 घंटा बाज़ों का बर्तनों में लग जाता है। खैर दावत थी तो ज़्यादा टाइम लगा, और मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो शायद इसलिए में ज़्यादा टाइम लगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब औरतें इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर रहते हुए भी थोड़ा सा आपके लिए तैयार होती हैं, वक्त निकालती हैं, या अपने लिए तैयार होती हैं इवन, तो क्या करना चाहिए? उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, बहुत मुनासिब अंदाज से सच्ची तारीफ़ करनी चाहिए। तो वजह इस बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं, आपको पूरा हक हासिल है। नहीं, बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपका रिश्ता मजबूत हो तो तारीफ़ें बहुत अहम है। जैसे हम कहते हैं बच्चों के ज़रूरी उनको अप्रिशिएट किया जाए, इसी तरह शरीक हयात के लिए भी ज़रूरी है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करें आप। दूसरी तारीफ़ पे आते हैं। दूसरा जुमला जो बहुत अहम होता है ख़वातीन के लिए, कि अगर उनका शौहर उनसे ये कहे, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मतलब शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबैर हमेशा मेरी तारीफ़ की इन्होंने।
लेकिन अगर किसी जुमले ने वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया तो वो यही जुमला है, जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। यानी दोस्त की बहुत सारी बातें इग्नोर भी की जा रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को नोट करके तारीफ़ भी की जा रही होती है, हंसी मजाक भी होता है, एक अच्छा रिश्ता होता है दोस्त के साथ। लड़ाइयाँ भी की जाती हैं। बिल्कुल, लड़ाइयाँ भी की और जाती हैं। कोई अगर मजाक उड़ा रहा होता है, एक दूसरे का के साथ अगर मजाक कर रहे हैं, तो उसको उस तरह से सीरियस नहीं लिया जाता। और दोस्ती में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी का मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं कि आप उसकी इंसल्ट करना चाह रहे हैं या उसको डिग्रेड करना चाह रहे हैं, ये नियत कभी भी नहीं होती। आप उसे इंजॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो दोस्ती में यही होना चाहिए। और ये भी याद रख लीजिए, आप अगर अपने शरीक के साथ से दोस्ती करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि दोस्ती नहीं है, तो फिर आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि दोस्ती में होता क्या है। दोस्ती में गलतियों को इंजॉय करते हैं। यानी अगर हम खाना खा रहे हैं, आज दोस्त आए हुए थे, मैंने आपको बताया, अब अगर किसी से खाना गिर गया या उससे कोई चीज़ ख़राब हो गई, तो अब सब मजाक उड़ाएंगे उसका, वो भी हंसेगा। लेकिन वैसे क्या होता है, वैसे ही होता है कि शोहर से कोई चीज़ गिर जाती है तो बीवी टॉन्ट करती है कि ये किसी ना किसी अंदाज से एहसास दिलाती है कि तुम्हें जो है तमीज़ ही नहीं है। या बीवी से कोई चीज़ हो जाती है तो शोहर वो अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जिससे जाहिर होता है कि वो ये बताना चाह रहा हो कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम बिल्कुल ही जाहिल हो। और जाहिल का वर्ड तो बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप, पहली बात तो ये कि अगर थोड़ी सी भी दोस्ती है तो आपको उसको वक्तन फ़वक्तन इजहार करना चाहिए। और अगर दोस्ती नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये जुमला आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि आपने दोस्ती करने के लिए शायद कुछ कमी की है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी, क्या तो आपका कॉन्फिडेंस की कमी है, या ये कि आपको जो है वो अपने हस्बैंड पे या अपनी वाइफ पे गुस्सा आ रहा होता है जिसकी वजह से आपका ताल्लुक दोस्ताना नहीं बन पाया। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की कि दोस्ताना ताल्लुक होता है तो मजाक भी उड़ाते हैं, हंसी मजाक भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। मुझे याद है कि शादी के शुरू में ख़ास तौर पे जब ये मेरा मजाक उड़ाते थे तो मैं हंसती रहती थी, और बाकी जितने भी घर वाले थे सब हैरान होते थे कि ये आपका इतना मजाक उड़ाते हैं, आप हंसती रहती हैं, गुस्सा नहीं आता आपको, आप कुछ बोलती नहीं है। तो मैं आगे से ये कह रही थी, मजाक कर रहे हैं, मुझे मालूम है, एंजॉय करती हूँ मैं भी। नेक्स्ट तारीफ क्या है? तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। देखिए, हम देखते हैं कि मर्दों को औरतों से शिकायत होती है कि वो खुश नहीं रहती हैं, मुंह बना के घूमती रहती हैं, या खामोशी से काम में लगी रहती हैं, खाना खाते हैं फिर दूसरे काम में लग गई, फिर किसी और काम में लग गई। मतलब खाने के दौरान, घर के कामों के दौरान मर्दों को ऐसा लगता है कि ख़वातीन खुश नहीं हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी बीवी खुश नहीं है, तो जब वो मुस्कुराएं, मुस्कुराते हुए कोई बात करें या किसी बात पे हंसें, तो उनकी हंसी की तारीफ़ कर दें कि तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो, ये तुम्हारे चेहरे मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। कोई भी इस तरह का जुमला, आपको नहीं मालूम कि आपकी बीवी की एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा, अब उसका दिल चाहेगा बार बार मुस्कुराने का भी, हंसने का भी, क्योंकि उसको इस बात का एहसास होगा कि कोई मेरी हंसी को सुनने वाला है, कोई मेरी मुस्कुराहट को देखने वाला है। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है ये। इसको आप इस तरह से देखिए कि जब बीवियाँ उदास रहती हैं या परेशान रहती हैं या झुंझलाई भी रहती हैं, तो वो तो सारी चीज़ें नोटिस करते हैं मर्द और बाकी घर के लोग भी, कि यार वो कितना गुस्से में रहती है, वो कितना शोर करती है, वो कितना। लेकिन जब वो मुस्कुराती है, जब वो खुश होती है, तो उस वक्त कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता, उस वक्त बात करने वाला कोई नहीं होता। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे औरत थोड़ी सी अपसेट भी है, तो उस वक्त भी मर्द को जाके कहना चाहिए कि चेहरे की उदासी दूर करो, तुम हंसती अच्छी लगती हो। तो उसको ये एहसास दिलाएं कि वाकई में तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो, तो वो कॉन्शियसली मुस्कुराएगी। जब ये आप कहते रहेंगे तुम गुस्से में रहती हो, आपने लेबल कर दिया ना, ये लेबलिंग बड़ी ख़तरनाक होती है। जब हम किसी को लेबल कर देते हैं कि तुम ऐसा करती हो, तो ये तुम ऐसा करते हो, तो वो लोग ऐसा ज़्यादा करते हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं बच्चों के मामले में, पेरेंटिंग में। अब हम यहाँ भी बता रहे हैं कि बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड। यानी अगर मैं इनके साथ ये कहता रहूँगा तुम तो गुस्से में रहती हो, तुम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तो मैं रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि तुम वाकई में गुस्से में रहती हो या तुम बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो। और जब मैं कहूँगा यार तुम मुस्कुराती भी अच्छी लगती हो, ज़बरदस्त यार हो, मुस्कुरा रही हो, या आपने इस तरह की बातें की, तो जब आपने ये रीइंफोर्स कर दिया, यानी आपने जब उसको लेबल इस तरह से किया और बार बार बोलो, तो वो चीज़ मजबूत हो जाती है, रीइंफोर्स हो जाती है। तो इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए कि मुस्कुराहट चेहरे पे लाने की कोशिश कीजिए, अपने शरीक हयात के सवाब है, बहुत बड़ी नेकी है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो मुस्कुरा नहीं रही हैं या मुस्कुरा रही हैं, तो फिर आप उसकी तारीफ़ भी कीजिए। नेक्स्ट है, तुम्हारी खुशबू बड़ी सहर अंगेज़ है। अच्छा, इस तरह की तो शायद तारीफ़ ना कर सकें शौहर, लेकिन इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर आपकी बीवी ने कोई परफ्यूम लगाया है, कोई बॉडी स्प्रे इस्तेमाल किया है, या अगर वो नहा के आई हों, बालों में से शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, तो आप तारीफ़ यूँ कर सकते हैं कि तुम्हारे पास से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है,
तुमने कौन परफ्यूम लगाया है, शैम्पू तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। अब क्या होगा, इससे उन्हें खुशी होगी कि आपने उनको नोटिस किया। सबसे अहम बात यहाँ पे यही है कि नोटिस करना। बिल्कुल, यानी नोटिस हम ये करते हैं कि तुम्हारे अंदर से जो है लहसुन और प्याज की बदबू आती है तो या इस तरह गोश्त की आ रही है या दूसरी चीज़ आ रही है, ये सारी नेगेटिव चीज़ें जो हमें लगती है ना, वो ये नहीं सोचते कि क्यों आ रही हैं। यानी वो हमारे लिए हैं और बच्चों के लिए और फैमिली के लिए तो काम कर रही थी, तो उनको भी कोई शौक नहीं है काम करने का सही बात है, ऐसे ही है। तो अब ये बात देखना आपको चाहिए, मुझे एक दो बातें याद आ गई थी इनकी। तो होता क्या है कि जब आप नेगेटिव चीज़ों को फोकस करते हैं तो नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को तो ख़ास तौर पे फोकस करना चाहिए। तो जब पॉजिटिव चीज़ों की तारीफ़ करेंगे तो वो और ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। जी। अगली बात है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अब बताएं, किसी भी औरत की कितनी बड़ी तारीफ होगी ना, उससे ये कहा जाए बहुत ज़हीन हो भाई, बहुत समझदार हो। क्योंकि हम मर्द समझते हैं कि औरतों को अकल ही नहीं है, बिल्कुल समझदारी नहीं है उनके अंदर। लेकिन अगर वो जुमला बोल देंगे तो वो और खुश रहेंगे, चलो हम भी समझदार हैं। अच्छा, ये तारीफ तो ऐसी है कि बिल्कुल बैठेंगे अंदाज में भी करेंगे ना जब भी वो खुश रहेंगी। मेरा दोस्त है, वो अपनी बीवी से कहता है यार तुम बहुत फंटर हो, वो ऐसा खुश हो जाती है और मैं फंटर हूँ। यानी उनके नज़दीक लगता है कि मैं फंटर नहीं, मैं बहुत समझदार हूँ या बहुत होशियार हूँ। तो ये एक एहसास दिलाना तुम बिल्कुल ही डम हो, बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, तुम्हें अकल ही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा दिल हिला देने वाला जुमला है और बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला जुमला है। और जुमला किसी से ही बोला जाए गलत है, वो जुमला बोलना बिल्कुल किसी से ही बोला जाए तो ये गलत है। खैर, नेक्स्ट। ये लिबास, ये ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। अब इतने सारे उनके ड्रेसेस हैं, वो कोई भी ड्रेस ऐसा हो सकता है जो पहने हैं वो अच्छी लगती हो, उसमें तारीफ़ कर दें उनकी, उन्हें खुशी होगी। अच्छा, अब ख़वातीन साड़ी पहन रही हैं, शरारा पहन रही हैं, ट्राउज़र्स पहन रही हैं, कुछ भी पहन रही हैं, अगर उसमें से कोई ड्रेस पसंद है आपको, आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो आपकी बीवी आपकी वजह से उस ड्रेस को ज़्यादा पहनेगी कि मेरे शौहर को चीज़ पसंद है। बिल्कुल, और ये यकीन करें हर शख्स को लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, चाहे वो बाज़ लोग ये इजहार करते हैं कि हम तो अच्छी शक्ल नहीं है, हमें खूबसूरत नहीं है, लेकिन दिल से हर बंदा ये समझता है कि मैं खूबसूरत हूँ। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है, तो हमें ये कोई जज करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहेंगे तुम तो खूबसूरत नहीं हो या तुम तो इतनी अच्छी नहीं है, गुड लुकिंग नहीं हो। तो आपको देखना चाहिए कि एक बंदा तैयार होता है और अपने पसंद के कपड़े पहनता है तो आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि इस कपड़े में तुम, इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लगती हो। नेक्स्ट तारीफ़ तो बड़ी बेहतरीन तारीफ़ है। अच्छा, सोचने तो ये खुद शोहरों को पड़ेगी कि इसमें क्या वो कर सकते हैं। तारीफ़ कुछ इस तरह से करनी है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी खूबी है जो किसी औरत के अंदर नहीं है। अब वो उस खूबी को तो आप में देखने में ऐसी कौन सी खूबी आपकी बीवी में हो सकती है जो आपको आम तौर बाकी लोगों में नज़र नहीं आती हो। अब ये चीज़ बड़ी अच्छी होगी आपकी वाइफ के लिए कि उससे ये एहसास होगा कि मैं बाकियों से अलग हूँ, मेरे शौहर में सबसे अलग समझता है, मैं ख़ास हूँ अपने शौहर के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये कि मैं ये नहीं बताऊँगा आपको अभी कि इनकी क्या तारीफ़ है, क्योंकि हो सकता है बाज़ वक़्त होता है कि जब आपको एग्जाम्पल मिल जाती है तो आप उसी तरह की चीज़ सोचते रहते हैं। मैं इनकी तारीफ़ वीडियो के बाद कर दूँगा आप लोग अपनी तारीफ़ अभी सोच लीजिए। यस, अगली। तुम बहुत मजबूत औरत हो। देखिए, हर तरह के हालात आ रहे होते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही होती हैं। अगर उस मौके पर जिस वक्त कोई प्रॉब्लम हो और आप देखें कि आपकी वाइफ जो है वो आपके साथ साथ है, तो अगर सिर्फ आप जुमला बोल देंगे कि तुम बहुत मजबूत औरत हो, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि उसकी खुशी की इंतहा के साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा सब कितना बढ़ जाएगा कि मेरा शौहर समझते हैं कि मजबूत औरत हूँ, मैं हर तरह के हालात से मुकाबला कर सकती हूँ। क्या पता हालात उसके बाद और सख्त आएँ, लेकिन वो पहले से और मजबूत हो जाएगी कि भाई मैं तो मजबूत हूँ, मैं हर तरह के हालात को फेस कर सकती हूँ। बिल्कुल, मैं ये फील करता हूँ कि जो चीज़ें एक औरत बर्दाश्त कर लेती है, मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बहुत सारे सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मर्द बर्दाश्त नहीं करता, मर्द भी बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके खड़ा रहा होता है। लेकिन हम आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पे बताना चाह रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बताना चाह रहे हैं और ये भी एहसास दिलाना चाह रहे हैं एक दूसरे को, मियाँ बीवी को, कि वो ये देखें कि दोनों एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दोनों एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मुश्किल लड़ाई में दोनों अगर एक दूसरे की तारीफ़ कर दें, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर दें, तो ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी पुरसुकून हो जाएगी। तो ये जुमला कह देना चाहिए कि तुम वाकई में एक मजबूत औरत हो। ये जुमला उसको पहले से ज़्यादा मजबूत बना देगा। बिल्कुल। दूसरी जो बात आप कर सकते हैं, जो जुमला बोल सकते हैं, वो ये है, तुम इस तस्वीर में बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, इनका तो ये तारीफ़ करने का अंदाज़ भी अलग होता है। ये कहते हैं तुम्हारी तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं।
मतलब तस्वीरें अच्छी आती हैं। आप इनको रियल में देखेंगे तो आप भी ये कहेंगे। देखा, आपका अंदाज़ा हो गया कि ये तारीफ़ कितनी खतरनाक है। ये मैंने मजाक में मैंने बात की है। खैर, तो ये कि असल में जो तस्वीरें होती हैं ना, तो आप यकीन करें हर इंसान को अपने आप से बड़ी मोहब्बत होती है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जब भी आपके सामने कोई तस्वीर आती है ना, तो अगर 20 लोग उस तस्वीर में ना, तो सबसे पहले नज़र आपकी अपनी तस्वीर पे जाएगी। और आम तौर पर तस्वीर अपनी अच्छी लग रही होती है। यस, और एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी अगर दादी या नानी हयात हैं और आपके पास उनकी कोई पुरानी तस्वीर है, या आपकी वालदा की कोई बहुत पुरानी तस्वीर आपके पास मौजूद है, जिसमें जो ग्रुप फ़ोटो जिसमें 5-6 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं, आप पूछें उनसे, बताएं कि आप ये तस्वीर आपकी है, ये कब की तस्वीर है, तो वो क्या करेंगी, वो फ़ौरन बता देंगी। सबसे पहले तो अपने आप को देखेंगी, और अगर आप उससे तस्वीर छुपा के पूछें कि बताएं कि इस तस्वीर में जो है आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, तो उनको शायद बाकियों के कपड़े याद ना हो, अपने कपड़े भी याद होंगे और उसके अलावा उन कपड़ों की डिटेल भी याद होगी। तो उनको ये भी याद होगा कि इस तस्वीर से पहले क्या हुआ था, इस तस्वीर के बाद क्या हुआ था। बाकी लोगों के साथ क्या हुआ उनको याद नहीं होगा। तो हर इंसान अपनी तस्वीर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और उसको अपनी तस्वीरों से बड़ी मोहब्बत होती है। आजकल तो खैर तस्वीरें इतनी खींचने लगी हैं कि उनकी वैल्यू कम हो चुकी है। ये हमारा दौर था जब कैमरे में रील पड़ा करती थी। बिल्कुल। और इनका दौर था जब कपड़ा सर पे रख के और पूरा उस पर से तस्वीर खींचा करती थी। बड़े पुराने, बहुत पुराने दौर के। खैर, अब जो आखिरी जुमला आपको बोलना है अपनी बीवी से, वो आपने खुद सोचना है। इतने सारे जुमले हमने आपको बताए हैं, आपको एक अच्छा जुमला आपने सोचना है और वो अपनी बीवी से आपने कहना है। बिल्कुल। नाज़रीन, तारीफ़ करते रहिए, इंशाल्लाह ये तारीफ़ आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।